हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए बी मेड केयर ज्ञान। आज हम बात करते हैं कान में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसके पूरे ट्रीटमेंट की। यानी जब कान में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि कान बहता है या कोई फोड़ा फुंसी वगैरह हो गया है, या कान में किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है या कोई अन्य समस्या हो, तो उसमें हम क्या इलाज करते हैं, यानी डॉक्टर कौन सी दवा देता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि कान में कोई दिक्कत हो, जैसे कि कान बहता हो या कोई फोड़ा फुंसी हो या कोई एलर्जी हो या कान के अंदर कोई दाने वगैरह पड़ गए हों। कान एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बाहर से अच्छी तरीके से नहीं देख सकते कि कान में क्या दिक्कत है। तो इसके हम पूरे इलाज की बात करते हैं इस वीडियो पे। तो अब बात करते हैं कि जब हमारे कान में कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर 2-3 प्रकार की दवाइयाँ देता है। तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ देता है, तो इस वीडियो में हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कान में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एक टेबलेट देता है जो होती है मूवेक्स SP, यानी कि इसको जीरो डायल SP के नाम से भी जानते हैं। ये सिप्ला कंपनी की होती है। आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, इसमें एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल और सेरेसियोपेप्टिडेज होता है। इसका काम होता है कि हमारे कान में किसी प्रकार का दर्द हो या कोई कान के अंदर की कोई सूजन वगैरह हो तो ये उसमें काम करती है। ये जो सेरेसियोपेप्टिडेज होता है ये सिर्फ सूजन पे ही काम करता है, तो इसलिए हम SP टेबलेट देते हैं। ये कई कंपनियों का ब्रांड होता है, जैसे कि मूवेक्स SP होता है सिप्ला का, और इसके बाद ये जीरो डायल SP भी आता है इप्का कंपनी का। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद, ये दूसरी आप टेबलेट देख सकते हैं, ये है एंटीबायोटिक, यानी कि सिप्रोडेक्स 500 mg, जिसको हम सिप्रोफ्लैक्सासिन फार्मूले के नाम से जानते हैं। ये 500 mg की होती है। इसका नॉर्मल डोज एक सुबह एक शाम होता है। अब बात करते हैं इसका क्या काम होता है। ये एंटीबायोटिक जो होती है तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करती है, यानी कि जो हमारे कान में दिक्कत हुई है वो किस प्रकार की दिक्कत है, कहाँ से शुरू हुई है, तो वो ये उस दिक्कत को ख़त्म करती है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, तो ये एक होती है एंटी एलर्जिक टेबलेट। ये जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो साल्ट है ये लीवोसिट्रिजिन टेबलेट है। ये एक एंटी एलर्जिक होती है, तो डॉक्टर इसको इसी के साथ में मिला के देता है एंटी एलर्जिक। अब बात करते हैं इसके बाद, ये आप देख रहे होंगे ये रेवेप्राजोल सोडियम कैप्सूल है, जिसको डेनिप BSR के नाम से जानते हैं। ये गैस के लिए होता है। अब बात आती है कि कान में गैस का क्या काम होता है। तो गैस का काम ये होता है कि ये जो दवाइयाँ खाते हैं हम, इसके अलावा ये जो 3 आपको अभी हमने दिखाया, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं तो ये दवाइयाँ खाने के बाद भी हो सकता है कि हमारे पेट में कोई गैस बने, तो इस वजह से उसके साथ में एक टेबलेट ये गैस की हमको लगानी पड़ती है। इसका नॉर्मल डोज होता है आप सुबह खाली पेट खाएं, या फिर यदि आपको गैस की ही समस्या हो इसके साथ में तो आप इसको सुबह शाम भी ले सकते हैं। बट इसका नॉर्मल डोज जो होता है सुबह शाम का भी होता है और सुबह खाली पेट भी होता है। अब इन टेबलेट के अलावा बात आती है, ये आप देख रहे होंगे डेक्सीन ड्रॉप। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके डेक्सीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी इसका हम इसमें भी यूज बताते हैं। तो ये जो डेक्सीन ड्रॉप है इसमें देख सकते हैं आप, डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट, बोरिक एसिड एंड नियोमाइसिन सल्फेट होता है साल्ट इसका। अब बात करते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे कान में कोई दिक्कत होती है तो इसको हम 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं, सुबह दोपहर शाम। फिर इसके बाद और भी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि हम नहाते समय कान में रुई का इस्तेमाल करें ताकि हमारे कान में पानी न जाए। और इसके अलावा भी खाने में भी कुछ परहेज़ करना पड़ता है, जैसे खट्टी चीज़ें हो गई या ठंडी चीज़ें हो गई जो हम अवॉइड करते हैं इस दिक्कत में। इसके अलावा भी आप यदि ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप अपनी किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपको आराम नहीं मिलता तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और पूरा चेकअप करवाइए। कभी कदार क्या होता है कि कान में कोई छिद्र वगैरह होता है जिसकी वजह से हमारा कान बहता है या पस आता है, तो वो डॉक्टर चेक करने के बाद आपको बताएगा, कुछ जांच की एडवाइस देगा तो वो आपको करानी पड़ेंगी। इसके बाद फाइनल स्टेज यही होती है कि शायद हो सकता है कि आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और